गुड मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, यानी कहाँ, क्या, कैसे, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं जो हम आपको रिमेम्बर करवा दें कि जब सेंटेंस में हमारा कोई किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो कि हमसे कोई प्रश्न कर रहा है तो निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान देना कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हम इसी को कहेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो वाक्य है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को हम आस्क्ड, यानी सेड टू का मतलब है कि टू तब आएगा जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी होगा तब। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तब हम सेड टू को, यानी सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। वैसे ज्यादातर आस्क्ड में ही बदला जाता है। ठीक, इसके बाद हम इसके कंजक्शन, जो अभी तक हम दैट का प्रयोग करते थे उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और इनडायरेक्ट वाक्य को हम असर्टिव बना देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क हम हटा देते हैं। इसके प्रोनाउन तथा वर्ब और टेंस में जो परिवर्तन होता है वो जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस का अभी तक बताया सेम वही चीज होगी, यानी प्रोनाउन और टेंस में बाकी कोई एक्स्ट्रा परिवर्तन नहीं होंगे। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसे हम यस या नो में उत्तर दे सकें, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ करते हैं, यानी इफ या फिर किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का। यानी इन दोनों में से कोई एक दैट के स्थान पर हम लगा देते हैं, यानी दैट का प्रयोग ना करके हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या होता है, यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है तो, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। इस वजह से हम यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग दैट के स्थान पे करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा कि इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, अब हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, हमने बताया कि हम सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो मैंने क्या कहा कि मेनली यानी ज्यादातर हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में ही बदलते हैं। हरी सेड, हरी आस्क्ड, मी हो जाएगा, टू हट जाएगा, हरी आस्क्ड मी। अब यहाँ पर क्योंकि ये यस नो टाइप का ही हमारा क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, इफ। इफ यू है, यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में इसलिए मी भी हमारा किस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म यानी आई में आ जाएगा। आई, आर है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इसलिए यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। आई वॉज रीडिंग ए बुक। बाकी हम क्वेश्चन मार्क हटा करके लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का। दूसरा सेंटेंस हम ले लें, जैसे राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे। विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल भी हमारा यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे राम सेड टू हरी,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू स्कूल टुडे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम इसको बदलेंगे, राम आस्क्ड हरी इफ, यू को फिर हम इसके अनुसार बदलेंगे तो हरी को हम कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी ही मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, ही। विल है तो विल को हम किस में बदल देते हैं, वुड में बदल देते हैं। अगर सेल होता तो शुड में बदल देते। तो क्या हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल। अब टुडे यानी जब नजदीक नजदीक बताने वाले यानी दूरी बताने वाले शब्द को हम नजदीक में बदल देते हैं, यानी और पास जो नियरेस्ट को शो करते हैं उसको हम दूरी बताने वाले में बदल देते हैं। तो टुडे यानी आज की बात कर रहा है तो इसलिए हम दैट डे यानी उस दिन की बात करेंगे, क्योंकि हम उस बात को रिपीट कर रहे हैं, ना कि हूबहू वैसे लिख रहे हैं। जहां पर टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे हो जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हम अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया यानी डू या डज हो और उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अगर नॉट होता तो हम डिड नॉट लगाते, लेकिन क्योंकि नॉट नहीं है तो हम उसको सिंपल, क्योंकि असर्टिव में बदलना होता है तो इसलिए हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। जैसे ही सेड टू मी डू यू नो सोहन, ही सेड टू मी डू यू नो सोहन। इसको हम बदलेंगे, ही आस्क्ड मी इफ, यू को इसके अनुसार बदलेंगे आई। अब डू हम बदल दिए इसलिए नो हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी नो का सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा। इसके बाद हमारा सोहन हो जाएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे एक सेंटेंस और ले लीजिए, सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर, तो हो जाएगा सीता आस्क्ड हरी इफ ही वेंट देयर, यानी गो को हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे और डू को हम हटा देंगे। ठीक, कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग कर देंगे। अगला हमारा होगा कि अगर डू या डज के बाद नॉट होगा तो हम उसके स्थान पर डिड का प्रयोग करते हैं, यानी डिड नॉट लगाएंगे और सेम वही चीजें यानी पास्ट टेंस में हम उसको बना देते हैं। आगे हमारा होगा कि अगर हमारा डिड हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये जैसे हमने आपको टेंसेज में परिवर्तन बताए हैं सेम वही चीज हमारा इसको इंट्रोगेटिव में भी परिवर्तित कर देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे किसी वाक्य में जैसे आया ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, अगर इस तरह का वाक्य है तो हम इसको क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। यानी अगर हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब से ना स्टार्ट होकर के किसी प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, हु, क्या होते हैं प्रश्न सूचक शब्द को हम डब्ल्यू एस से ही तो इंगित करते हैं। इसमें हमारा क्या जाता है, व्हाट, हु, व्हिच, होम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यानी इससे अगर स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव वर्ड इसमें नहीं लगता, यानी इफ या वेदर को का प्रयोग हम न करके इसी क्वेश्चन वर्ड को ही यानी इसी प्रश्नवाचक शब्द को ही हम कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। और बाकी हमारा जो प्रश्न सूचक शब्द होता है उसके पश्चात कर्ता लगा करके फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी वाक्य हमारा असर्टिव में ही परिवर्तित होगा, लेकिन जो हमारा हु या होम या जो भी दिया रहेगा वही कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा। जैसे हरी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। क्योंकि डू का प्रयोग है यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है तो इसलिए हमने इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया वर्ब के। और वेयर है तो वेयर को हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिया, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगर हमारा क्वेश्चन होता ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी डू यू वांट, तो हम क्या करते, ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी ही वांटेड। यानी बात आप लोग समझ रहे हैं ना
कि हमारा अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो हम उसी शब्द को कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं। यानी कंजक्शन जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा होता है उसको हटा करके हम इफ या वेदर के स्थान पर उसी शब्द को लिखते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, और सेड टू को हम आस्क्ड में ही बदलते हैं। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में परिवर्तन। आप लोगों का थोड़ा सा बचता है इम्परेटिव वगैरह में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।